हे एवरीवन नमस्कार समस्त को। तो आज आमे माने पढ़िबा 7 जून 2019 बैच 1 रे पढ़िथिबा पैसेज। तो ऑलरेडी मु पैसेज रो वीडियो बनै सारछि, आपन को शॉर्टकट ट्रिक देई सारिछि, जहा द्वारा कि आपन बहुत सहज रे पैसेज रे 5 रु 5 मार्क सिटी एग्जाम रे पाई जाई परिबे। ठीक अछि, तो तेणु करी तो डेरी न करिकी चलंतु मु टिके ताकू रिवाइज करि दउछि आ तापरे हमें स्टार्ट कर दबा पैसेज। ठीक अछि, तो जो शॉर्ट ट्रिक्स आपन को दुईटी देइथिली से शॉर्ट ट्रिक्स दुईटी हैला जे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड। तो जिते बेले आपन पैसेज पढ़िबे सेते बेले आपन पैसेज रो सबु वर्ड को बुझिबा पई चेष्टा करिवे नाही, कारण आपन में भी गवर्नमेंट स्कूल आसी पारि थाई पारंती किंबा आपन प्राइवेट स्कूल किंबा इंग्लिश मीडियम स्कूल रो आसी थाई पारंती। जो लेवल रो पैसेज आपन को सिटी एग्जाम रे दिया जाए सेटा प्रायतः जोटा हमर नेटिव स्पीकर्स माने भी बुझी पारिबे सेही टाइप रो इंग्लिश दिया जाई थे आपन को। इवन मु एते बड़ हे गलेनी तथापि भी मु सबु किछि शब्द गुडी को तार बुझी पारिबी नाही। ठीक अछि, मते भी डिक्शनरी दरकार। सो डिक्शनरी इज नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जाम हॉल। तो सेथि पई आपन को कोन करिबा को पड़िबो ना, आपन को से इंग्लिश शब्द गुडी को इंग्लिश रूप रे ही छाड़ी दबा को पड़िबो। इंग्लिश को इंग्लिश भाव रे बुझन। ठीक अछि, डोंट ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू योर ओन लैंग्वेज, राइट। तो नेक्स्ट जोटा रही गला सेटा रही गला कोन ना, नेवर रीड द पैसेज फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द गोल्डन रूल आई हैव जस्ट रिटन देयर। कौन करने को पड़िबा आपन को ना, केबे भी पैसेज को पढ़ंतु नहीं। जेते बेले आपन पिला दिन रो पैसेज सॉल्व करी करी आसी छंती आपन को लेखा जाई ताई पारी माने लेखा जाए कौन लेखा जाई थाए जे रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक अछि, सो आपन पैसेज को केयरफुली फास्ट पढ़ंतु नी। मो रिकमेंडेशन हैला सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। आउ आपन जते बेले क्वेश्चन को बुझी जिबे तो सेते बेले आपन माने निहाती भाबे रे पैसेज को सॉल्व करी पारिबे। ठीक अछि, तो क्वेश्चन बुझंतु, कीवर्ड गुडा को जदी पारिबे खाता रे लिखि दियंतु क्वेश्चन रे को कीवर्ड यूज हेछि, से कीवर्ड गुडा को देखि कि आपन कोन करि पारिबे ना पैसेज को सॉल्व करी पारिबे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखि दबा हमर जो क्वेश्चन पढ़िया को मु प्रथमे कहितिली। तो सेथि पई जो क्वेश्चन अछि आपन को स्क्रीन ऊपर से ना सॉरी क्वेश्चन हला 3 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉजेस ऑफ हनी दैट कैन बी यूज्ड इज, ओके सॉरी मुझे लिखि दउछि 3 नंबर बोली क्वेश्चन आउ थरे पढुछि जे वन ऑफ द यूजेस ऑफ कम्ब हनी that can be used is, okay one sorry कौन लगेगा जी, one of the uses of comb honey that can be used is, okay। तो एटी मते कीवर्ड टा को सॉल्व करियार अछि। कीवर्ड ओके, ए 3 नंबर रो कीवर्ड मते कोन मिलला ना, यूजेस ऑफ कम्ब हनी। मते जदी पैसेज रे यूजेस ऑफ कम्ब हनी विषय रे किछि पचरा जाइथिबो तो आपण निहाती भाव में सेटा को लिखिबे। तो कम्ब हनी कोन हमें पैसेज रो बुझिबा। क्वेश्चन नंबर 4 ही हमें देखि दबा। क्वेश्चन नंबर 4 रे कोन कीवर्ड अछि ना, स्पेशलाइज्ड रॉस राउंड फ्रेम्स आर यूज्ड टू, ओके स्पेशलाइज्ड रॉस राउंड फ्रेम्स, ओके एठी मते रॉस राउंड फ्रेम्स, रॉस राउंड फ्रेम्स, ओके एठी जदि हमको पैसेज रे एई शर्टटा कोठी अच्छा फ्रेम फ्रेम, ओके जदि एई भलिया किछि आपन को मिलिला तो आपन निहाती भाव रे सेठी कंसंट्रेट करिवे आ ए क्वेश्चन को टिके ध्यान रो सहित पढिबे। तापरे 5 नंबर हे गला जे चंक हनी इज मेड बाय, चंक हनी केमती तयारी हेथे। तो एठी चंक हनी जोठी लिखा हेथिबो तो सेठी हमें टिके कंसंट्रेट करिबा। ठीक अछि, तापरे 6 नंबर क्वेश्चन हे गला, एटा कोन लिखा है कॉकेशियन। कॉकेशियन में भी जहाँ भी है कॉकेशियन हनी बीज आर ऑफन प्रिफर्ड बिकॉज दे, ओके इट जो लिखा है CAUCASIAN कॉकेशियन हनी
इज प्रिफर्ड ओके ये भलिया कौन कीवर्ड लिखाई प्री ओके ठीक अच्छे सॉरी FERRED ठीक अच्छे ये भलिया तापर 7 नंबर कीवर्ड जदि आपण टिके देखिदेबे लिखाई ना कम हनी इज मोर एक्सपेंसिव दैन एक्सट्रैक्टेड हनी बिकॉज ऑफ एठी लिखाई कम हनी इज एक्सपेंसिव CO कम हनी इज एक्सपेंसिव ठीक अच्छे तो यही भाया आपण कौन करदे ना ये कीवर्ड गुड़िक नोट करदे सो आफ्टर जस्ट नोट डाउन द कीवर्ड यू कैन गो फॉर द पैसेज ओके देखिबा सो लेट्स स्टार्ट तो आम जानीदे जो यूजेस ऑफ कंपनी लिखाई थी सही देखा जो रस राउंड फ्रेम लिखाई थी सही देखा आउ चंक हनी लिखाई थी सही देखा आउ ककेशियन हनी कौन पे प्रिफर करा जाए देखिबा कम हनी एक्सपेंसिव कौन पे देखिबा ठीक अच्छे माने दामिकिया कौन पे okay so let's read the passage carefully and the passage is on your screen okay कौन लिखा है कम हनी is intended for consumption which is still contained within its original hexagon shaped beeswax cells called honeycomb आम क्वेश्चन ये जो वाक्यटी पढ़िली मु आम क्वेश्चन रे ए भली किछि कीवर्ड लिखा नहीं सो आगु को बढ़िबा सो इट इज eaten as produced by honeybees and received no processing filtering or manipulation ठीक अच्छे तो ये भी कीवर्ड नहीं एति जाए आमर किसी काम नहीं सो फ्रेश एंड न्यू कम इज सोल्ड एंड यूज्ड ओके fresh new cum is sold and used intact as cum honey, especially if the honey is being sprayed on bread rather than used in cooking or as a sweetener. ओके एटी लिखा है देखो माने जो कीवर्ड टा मते गोटे मिलुछि जे यूजेस ऑफ कम हनी एटी लिखा जाय छै किछि यूजेस ऑफ कम हनी विषय रे fresh new cum is sold and used intact as cum honey, especially if the honey is being sprayed on the bread rather than used. Okay, it cum honey used लिखा है तो ये used विषय रे uses of विषय रे दिया है तो used in cooking or as a sweetener. तो आमे जदि 3 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा तो 3 नंबर प्रश्न को जदि आमे देखिबा सेठी लिखा है जे वन ऑफ द यूजेस ऑफ कम हनी दैट कैन बी यूज्ड इज कौन पे यूज करा जाई पारे कम हनी को ना ऑप्शन ए स्वीटनर ऑप्शन बी कंडीमेंट ऑप्शन सी फ्लेवरिंग एजेंट ऑप्शन डी स्पाइस तो आपण जदी से सेंटेंस रे देखिबे लिखा जाई छै जे स्वीटनर ओके तो आपणकर ऑप्शन एठी ए जीवो राइट आंसर तो 3 नंबर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुझे लिखि दउछि ठीक अच्छे जानी पारले तो 3 नंबर आंसर मते सॉल्व हो गला तापरे हमें से पैसेज को आउट के आगु को पढ़िबा देखिबा कोन अछि ओके स्वीटनर सो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ हनी एक्सट्रैक्टर almost all honey produced was in form of comb honey today एठी किछि लिखा जाय नहीं सेंटेंस रे टुडे मोस्ट हनी is produced for extraction but comb honey remains popular among the consumers both for eating as is for combining with extracted honey to make chunk honey एटी 5 नंबर आपन को देखा जाउची चंक हनी विषय रे लिखा हैतिला सो 5 नंबर क्वेश्चन को हमें जदि टिके ध्यानर सहित देखिबा पिला माने सो एटी लिखा जाय छै कोन ना चंक हनी इज मेड बाय चंक हनी केमते तयारी हे थाए ना ऑप्शन ए
Harvesting comb honey made by Caucasian honeybees. Option B. Extracting comb honey from shallow frames. Option C. Collecting the honey flow of yellow cover plant. Option D. Combining the extracted honey and comb honey. तो एठी आपनको पाखरे आंसर मिली जाइछि तो एठी लिखा जाइछि लिखा जाइछि जे हाँ मु से सेंटेंस टा पढुछि आपण देखंतु जे कौन लिखा है as is and for combining is a company for combining with extracted honey to make chunk honey. okay extracted honey सहित combine करा जाए तो ये लिखा जाए 5 नंबर combining extracted honey and comb honey तो सेठी सही तो लिखा है डायरेक्ट comb honey रो ना लिखा है तो बुझी पारले 5 नंबर आंसर हे गला ऑप्शन नंबर डी. ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर डी हे गला 5 नंबर पूरा सठिक उत्तर. ठीक अच्छे नेक्स्ट आम आग को बढ़िबा. सो हर्बिसिस्ट एंड sideliners can develop their beekeeping skills by producing comb honey, which takes more rigorous attention to beekeeping than the production of extracted honey. Because of the more demanding labor involved, comb honey is greater retail value than extracted honey. Bracket रे लिखा जाइछि $17 per pound compared to $6.50 per pound US रे. ठीक अछि पिला माने एठी जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 रो आंसर एठी मते मिली गला केमिति ना एठी डायरेक्टली कीवर्ड लिखा जाइनी जे कोन पई एक्सपेंसिव माने एक्सपेंसिव वर्ड टी एठी व्यवहार करा जाई नाही किंतु एठी दुईटी मूल्य गोटे जगह रे गोटे मूल्य आउ गोटे जगह रे आउ गोटे मूल्य तो एठी दुईटी मूल्य भितरे कंपैरिजन करा जाई छी. ठीक अछि तो गोटे लिखा है $17 पर पाउंड. पाउंड माने गोटे ओजन $17 है अमेरिका रे तांकर जो मुद्रार मूल्य को से माने डॉलर बोली कहि थांती तो $17 और $6.50 भितर एठी गोटे कंपैरिजन कराई छी. तो एठी कुहा जाई छी जे जोटा एक्सट्रैक्टेड हनी अछि ता तुलना रे कम हनीटा अधिक कॉस्टली. ठीक अछि तो एठी जो कॉस्टली कुहा जाई छी तो एठरो आपण जानि परिबे जे एठी लिखा जाय छी से कॉस्टली ए एक्सपेंसिव रो आंसर मिले जिवो एठी लिखा जाय छी because of the more demanding labor involved comb honey is greater retail value. एठी लिखा है छी comb honey रो greater retail value अछि तो एक्सपेंसिव जगह रे सेठी greater retail value लिखा जाय छी. ठीक अछि तो यार आंसर कोन हे जिवो पिला माने आमे देखि दबा ऑप्शन रे कोन थिला ना सेठी लिखा है डिमांडिंग लेबर माने लेबर अधिक दरकार परिश्रम अधिक दरकार तो सेठी पई एठी ऑप्शन रे कोन अछि देखि दबा ऑप्शन ए ऑर्गेनिक वैल्यू ऑफ द कंपनी नो ए भलिया किछ लिखा जायनी द हार्ड वर्क इन्वॉल्वड इन बी कीपिंग सेठी लिखा है लेबर एठी लिखा है हार्ड वर्क दुईटा जाक एका भलिया लेबर माने परिश्रम हार्ड वर्क माने भी कठिन परिश्रम. ठीक अछि तो एठी लेबर जोटा लिखा हैतिला एठी हार्ड वर्क अछि सेथि पई ऑप्शन नंबर बी हे गला राइट आंसर. ठीक अछि प्रथमे आमे ए रो पाई गले तापरे डी रो पाई गले तापरे आमे पाई गले बी रो राइट आंसर. ओके नेक्स्ट होला आमे पढिबा सेठू आगो को. अच्छा comb honey production is more suitable for areas with intense prolonged honey flow from the eucalyptus. ए भलिया शब्द मु भी तो बुझी पारुने. ठीक अछि alfalfa as alzaic and yellow cover. So wooded areas are not as suitable for comb honey production as bees tend to collect more propolis. Okay, bees tend to collect more propolis, making harvesting comb honey more difficult. The problem has been largely circumvented with the adoption of specialized frame such as the Ross round frame,
which prevent the accumulation of propolis on sellable units. ओके एठी गोटे मते रस राउंड फ्रेम विषय रे एठी जो कीवर्ड टा लिखिथिली मते सेटा मिली जाई छी तो रस राउंड फ्रेम क्वेश्चन नंबर केते ना क्वेश्चन नंबर 4 को जदि हम टिके ध्यान र सहित देखिबा तो एठी लिखा जाई छी ना स्पेशलाइज्ड रस राउंड फ्रेम्स आर यूज्ड टू स्पेशलाइज्ड रस राउंड फ्रेम कोन पई यूज करा जाई थाए ठीक अछि तो एठी भी से भलिया वाक्य रे किछि अछि ना adoption of specialized frames such as Ross round frame which prevent accumulation of propolis on sellable units तो एठी accumulation of propolis माने prevent करे तो सही भलिया किछि लिखा जाई छी so don't try to understand all the sentences which is written in English language and don't try to convert it into your language. Okay, so let's answer this question. What is the question? Let's see. Question number 4 is specialized Ross round frames are used to कौन पे यूज करा जाए थाए ऑप्शन ए reduced swarming of hives no provide favorable environment to the bees no option C help the bees to produce the wax capping no prevent accumulation of propolis. Yes, it is the right answer which I have read earlier in front of you, right? So this is option D is the right answer. Next question number 6 only रही गला तो आमे एठी क्वेश्चन नंबर 6 को आ खोजिया नै माने सेमती छाडी दबानी जोटू छाडी छे सेठू माने हमर पैसेज को सेठू आमे पढिबा. ओके so propolis honeybees colonies are usually reduced to single hive body that the beginning of the honey flow when one or more comb honey supers are added. Okay, comb honey can either be produced in wooden sections, shallow frames or Ross rounds. The successful production of comb honey require that the hive remain crowded without inducing swarming. Young prolific queens help the rapid colony population expansions with the leg-like food and swarming. Caucasian honeybees are often preferred for the tendency to keep a concentrated brood nest and their production of white wax cappings make more attractive honeycomb. So it Caucasian honey is preferred. एठी मते मिली गला Caucasian शब्दटी मिली जाई छी तो ये कौन हम देखा Caucasian कौन लिखा Caucasian लिखाई पूरा लास्ट को माने लास्ट आड़ू तृतीय वाक्य रे लिखा जाए Caucasian honeybees are often preferred for their tendency prefer करा जाए थाए for their tendency to keep a constricted brood nest and their production of white caps. Okay, constricted brood nest and production of white caps. तो देखी दबा क्वेश्चन नंबर 5 ना 6 नंबर कौन से भलिया अछि. ओके, ब्रूड नेस्ट टाइप रो ऑप्शन ए डोंट एक्सपांड देयर ब्रूड नेस्ट. यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिकॉज एठी लिखा है कौन ना कंस्ट्रेंट द ब्रूड नेस्ट. कंस्ट्रेंट माने लिमिट भितर रखिबा. एठी भी लिखा है डोंट एक्सपांड देयर ब्रूड नेस्ट. तो ब्रूड नेस्ट को एक्सपांड करबा को दबनी तो दीटा जाकर अर्थ एका हे गला. तो ऑप्शन नंबर ए हे गला मोर राइट आंसर. सो इफ यू चेक नाउ मु आपन का आगे वर्तमान देखो छी आंसर की रो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 रो राइट आंसर हे गला मोर ए. क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन नंबर 4 रो राइट आंसर मो आगे हे गला डी. क्वेश्चन 4 राइट आंसर हे गला सॉरी 4D 5 रो डी. क्वेश्चन नंबर 6 रो राइट आंसर हे गला ए. क्वेश्चन नंबर 7 रो राइट आंसर हे गला बी. सो माय ऑल द आंसर्स आर करेक्ट. So I got 5 out of 5 marks. So if I can secure 5 out of 5 in this passage, then you also can do. So why to fear? Okay. तो आपण बुझी पारिले
तो केमिति आपण अति सहज भाव में 5 ରୁ 5 मार्क रखिपारे सीटी बीएड एग्जाम रे बा जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाओ यही प्रोसेस जदि आप फॉलो करूछंती डेफिनेटली यू कैन गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स. ओके, सो फॉर टुडे दिस मच इज एनफ. हैव ए गुड डे. आशा करुँची ये वीडियो तुम मान को भल लगी जदि भल लगिला ताले गोटे लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब करबा जमारू भूल कारण सब्सक्राइब करदेले आउ ता साइड रे बेल आइकन को जदि तुम प्रेस कर दबो ताहाले तुम मानू आसुथिबा वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन बहुत इजी रे मिल जिवो. जदि किसी डाउट अच्छी बा किसी सजेशन अच्छी ताहाले तुम कमेंट बॉक्स रे लिखि परिबो. तो आज पे एतिकी नेक्स्ट वीडियो को वेट करो. सो हैव ए